नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण और ईवीएस से मोस्ट 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पांडा, हिरन, गाय या फिर जंगली भैंस। तो साथियों, इसको लिया गया है, पांडा को विश्व वन्यजीव कोष के प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1971, 1972 या 1973 या फिर 1974 ईस्वी। तो ये बना था साथियों, जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 ईस्वी में बना था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी मेघालय, सिक्किम, असम या फिर बिहार। तो साथियों, जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है वह मेघालय में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, मेघालय। और प्लीज साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर के आया हूं, जो टेट व सुपर टेट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्लीज साथियों, आप इनको इग्नोर ना करें, आप हमेशा हमारे वीडियो को ध्यान से देखा करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मेघालय व सिक्किम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, जम्मू व हिमाचल। तो यह साथियों केरल व तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है, यानी नाइट्रोजन या फिर Cl2 यानी क्लोरीन, O2 यानी ऑक्सीजन और O3 मीन्स ओजोन। तो साथियों, जो नदियों में जल प्रदूषण घुली होती है वह O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा से ज्ञात किया जाता है प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 मार्च। तो यह साथियों, जो विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। PAN क्या है, यानी पैन क्या है? तो बताएंगे। एसिडिक का डाई या फिर पादप हार्मोन या गौण प्रदूषक या फिर विटामिन। तो साथियों, यह एक गौण प्रदूषक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी गौण प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1970 ईस्वी या 1972 या 1974 ईस्वी या फिर 1984 ईस्वी। तो इसका राजू राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1974 ईस्वी में केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? बताएंगे। और अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? यानी SO2 और NO2 और या NO2 या फिर O2। तो यह तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा है। CO या फिर CO2, यह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी SO2 और NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, यानी ओजोन जो बायोस्फीयर है वह किस तरह से बचाती है? बताएंगे। यानी इपेंड्रा रेड या अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, यानी कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, जो इटाई रोग पैदा करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कैडमियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत है, बताएंगे। धान का खेत, कोयले का खनन या फिर गीली भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो मीथेन का स्रोत होता है वह होता है धान का खेत, व जुगाली करने वाले पशु व बामी, इन तीनों से यह मीथेन गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो ग्रीन हाउस गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है साथियों। तो नाइट्रस यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व वानिकी दिवस यानी 21 मार्च को या फिर 8 मार्च को या फिर 4 अक्टूबर को या 12 अगस्त को। तो यह मनाया जाता है साथियों जो विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 21 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं, बताएंगे। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में या फिर घाना पक्षी विहार में। तो ये साथियों घाना पक्षी विहार है जो राजस्थान में बना हुआ है, वहां पर ये दिखाई देते हैं साइबेरियन पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। यानी 4 मई को, 8 मई को, 1 जुलाई को या फिर 17 जून को। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, केबुल लामजाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मणिपुर या जम्मू कश्मीर, मेघालय या फिर कर्नाटक। तो केबुल लामजाम साथियों यह मणिपुर में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी मानस, हेमिस, कान्हा किसली या फिर जिम कॉर्बेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। यानी 1970 या फिर 1981 या 1972 या फिर 1988 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहां पर देखा गया, बताएंगे। यानी भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में या मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों ये देखा गया था अंटार्कटिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो कि एक विशाल ओजोन छिद्र देखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, इसे छाता अधिनियम के नाम से और जाना जाता है। तो साथियों यानी 1984 या फिर 1986 या फिर 1988 या फिर 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में यह नियम साथियों बना था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, बताएंगे किससे है। यानी माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल की आबादी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ओजोन परत संरक्षण से यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी वैश्विक विरासत का वन मनाया जाता है, बताएंगे किसे माना जाता है, सॉरी, तो बताएंगे ओडिशा में नंदनकानन, या असम में कांजीरंगा, या पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विरासत वन माना जाता है वह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी, या फिर 1 जुलाई। तो जो वन महोत्सव मनाया जाता है, कभी कभी साथियों 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई भी लिखा हुआ आता है, और कभी कभी 1 जुलाई भी यानी पहला सप्ताह भी पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? यानी लखीमपुर खीरी, या फिर मिर्जापुर, या फिर गोरखपुर, या फिर आगरा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों लखीमपुर खीरी में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे मेघालय, केरल, या फिर महाराष्ट्र, या फिर ओडिशा। तो यह स्थित है साथियों, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा बी की तरफ चला जाएगा, यानी केरल। और साथियों कैसे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को लिए देखने के लिए मिल रही है, जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ तो जवाब दिया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यानी 1970, यानी 1973। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह 1973 ईस्वी में मनाया गया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुंदरबन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? यानी सागौन, पीपल, सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष, या फिर नीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी वृक्ष है, यह सबसे ज्यादा सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? यानी भीतरकनिका, मानस, या मन्नार की खाड़ी, या फिर सुंदरबन। तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान में ये साथियों मन्नार की खाड़ी को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इबोला क्या है? बताएंगे इबोला क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर वायरस है। तो यह साथियों जो इबोला है यह एक तरह का यह क्या है? वायरस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वायरस। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।